सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रूस बेलारूस में करेगा परमाणु मिसाइल की तैनाती। बेलारूस में तैनात की जाएगी ऑर्शनिक मिसाइल। इस साल के अंत में मिसाइल तैनात कर दी जाएगी। रूस की सुरक्षा को लेकर पुतिन का यह बड़ा फैसला। तो हर जगह से जो खबरें सामने आ रही हैं उनको देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में तनाव कम नहीं बल्कि बढ़ने जा रहा है। बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती की गई है। ऑर्शनिक मिसाइल की तैनाती पुतिन का दरअसल एक तरह का माइंड गेम माना जा रहा है। नाटो देशों पर दबाव बनाने के लिए ऑर्शनिक की तैनाती की गई है। यह बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। बेलारूस से परमाणु मिसाइलों को ऑपरेट करना अब और ज्यादा आसान होगा। बेलारूस के सुरक्षा चक्र के लिए परमाणु मिसाइलें जरूरी हैं। बेलारूस में पहले से ही रूसी विध्वंसक मिसाइलें तैनात है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन के नीपर में ऑर्शनिक से प्रहार हुआ था। जी हां, और देखिए ऑर्शनिक मिसाइल की ताकत भी जल्दी से हम आपको बता दें क्योंकि इसका जिक्र हुआ है। इस मिसाइल की ताकत क्या है, ये क्या कर सकती है, ये भी आप जरा जान लीजिए। बेलारूस में जिस ऑर्शनिक की तैनाती की गई है उसकी खासियत क्या है। 5500 किलोमीटर तक की दूरी तक वार करने में यह सक्षम है। मिसाइल की रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM कैटेगरी की ये मिसाइल है। और साथ ही आपको बता दें कि परमाणु और साथ ही पारंपरिक वॉरहेड को ले जाने में भी ये सक्षम है। एक साथ कई लक्ष्यों को हिट करने में भी सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत है इस मिसाइल में। बिल्कुल, और अश्विंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, लगातार तनाव बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। जो रुख अभी नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की अगर कंडीशंस का जिक्र किया जाए, शर्तों का जिक्र किया जाए, तो साफ है कि पश्चिमी देशों से वो लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि नाटो का विस्तार पूर्व की ओर नहीं होगा। वो अभी तक मिला नहीं है, बल्कि तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। फ्रांस और जर्मनी का रुख आपके सामने है, ये कहां पहुंच गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समीर जी। सबसे अहम बात जो आती है इसके अंदर वो ये है कि यूरोप जो है वो भी यूक्रेन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बिडेन ने किया था। और उनका भी यही फिलॉसफी है, टू फाइट टिल लास्ट यूक्रेनियन, यानी कि यूक्रेनियन का इस्तेमाल करते हुए रशिया को वीक करना, जो पूरे यूरोप के लिए उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह वो लोग देखते हैं रशिया को। लेकिन रशिया के कोर कंसर्न्स क्या है कि एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए नाटो का, और इसी वजह से ही ये युद्ध शुरू हुआ था। और ये कोर वजह जब तक नहीं जाएगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। दूसरी चीज थी उनकी कि न्यूट्रल नॉन अलाइंड रहेगा यूक्रेन, नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, नॉन न्यूक्लियर रहेगा, और साथ में रशियन लैंग्वेज पे जो प्रतिबंध लगे हैं उनका हटा देगा। और साथ में बहुत अहम बात आती है कि जब तक कोई पीस सेटलमेंट की टर्म्स ना घोषित की जाए, जैसे कि वो चाहता है कि 4 एरियाज जो आप सबको मालूम है, चाहे वो लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया, खेर्सों और अब सूमी में। और सूमी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सूमी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, सूमी कुर्स्क के बिल्कुल पास आता है, यहां से भी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जाती थी। और साथ में जितने एरियाज भी उसने ऑक्यूपाई किए 10 किलोमीटर के, वो 10 किलोमीटर के अंदर 63 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी ले चुका है, और कई गांवों पे अभी भी हमले कर रहा है। इसका यह मतलब है कि वो एक बफर जोन बनाना चाहता है, ना केवल इस एरिया में बट यूज करना चाहता है लेकिन एरिया को भी, ताकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके सर, भले लॉन्ग लास्टिंग पीस हो सके। भले ही रूस इस तरह से देखता हो इस युद्ध को, लेकिन इसका दायरा आप देखिए कि जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुंचता जा रहा है। मुकेश सर, क्या जो काम बाइडेन नहीं कर पाए वो काम ट्रंप कर देंगे? मतलब यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा जिस तरह से ये लड़ाई बढ़ रही है, और क्या नेटो और रूस वर्सेस एक ऐसी जंग हो जाएगी जिसमें पूरा का पूरा यूरोपीय कॉन्टिनेंट रीडिफाइन हो जाएगा? रवि, कुछ सिनेरियो हम पेंट कर सकते हैं। क्या होगा ये बाद की बातें हैं। एक तरफ शांति के प्रयास हैं, और शांति की शर्त ये है कि रूस को जो ज़मीन उसने हथियाई है वो उसको मिल जाए। दूसरी शर्त यह है कि नाटो का विस्तार ना हो। जेलेंस्की की शर्त यह है कि उसको सुरक्षा की गारंटी मिले।
और मॉस्को पर जो ताज़ा हमले हुए हैं उससे रूस पर पुतिन पर एक पॉलिटिकल प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, क्योंकि जब तक बम बारूद सीमा पर बरसता है तब तक देश आपका साथ देता है, लेकिन जब राजधानी में हमले होंगे तो सीज फायर की तरफ आपको कदम बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर पुतिन पर आएगा। दूसरी तरफ सिनेरियो ये है कि जर्मनी, फ्रांस और जो बड़े यूरोपियन देश है वो एक्टिव हो गए हैं और महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। और अगर रूस की रेड लाइन क्रॉस हुई, मॉस्को पर हमले तेज हुए, तो महायुद्ध के साथ परमाणु युद्ध का खतरा भी आपके सिर पर मंडरा सकता है। ये सिनेरियो आपके सामने है। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर सिचुएशन जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। ये युद्ध बहुत ही विध्वंसक आने वाले वक्त में हो सकता है, इसके सीधे सीधे आसार नजर आ रहे हैं और यूरोपीय देश पूरी कोशिश कर रहे हैं रूस को भड़काने की, ये भी बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।